हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज एक प्रॉब्लम की डिमांड थी स्टूडेंट की ओर से। लोसई ऑफ पॉइंट्स का ये प्रॉब्लम है। उसका सॉल्यूशन आज हम देख रहे हैं। प्रॉब्लम इस प्रकार दिया गया है। अ लिंक ए बी ऑफ 120 mm लेंथ rotates about its center in the clockwise direction. While the link completes one revolution, the insect walks across the length from one end to the other. Plot the locus of the insect, assuming the rotation of the link and the motion of the insect as uniform. तो एक लिंक है ए बी जिसका डायमीटर बोले तो डायमीटर या लेंथ 120 mm है और वो लिंक रोटरी मूवमेंट में है। साथ में लिंक के एक एंड पर एक इंसेक्ट है जो लिनियर ट्रैवलिंग कर रहा है। तो हमें इंसेक्ट का लोकस दिखाना है। तो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है लोसाई ऑफ पॉइंट्स का। और आप जैसा ही एक रिव्यूअर या सब्सक्राइबर उनकी डिमांड थी, तो मैं ये सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का ले रहा हूँ। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम में हमें एक लिंक दी गई है। लिंक का नाम है ए बी और उस लिंक की लेंथ है 120 mm। तो सबसे पहला स्टेप, मैं 120 mm लेंथ एज ए डायमीटर एक सर्कल प्रोड्यूस कर रहा हूं। तो देखिए, पहले मैं 60 mm रेडियस सेट कर देता हूं कंपास से। ये 60 mm रेडियस हो गई और उतनी रेडियस लेके एक सर्कल सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे। तो ये 60 mm रेडियस वाला सर्कल तैयार हो गया। डायामीटर है 120 mm, जो हमारी लिंक की लेंथ है। अभी ये सर्कल को 12 पार्ट्स में हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन पहले प्रोड्यूस कर देता हूं और बाद में ये सर्कल के 12 डिविजन्स हम कर देते हैं। तो मैं ये सर्कल को 12 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। सबसे पहले आई प्रोड्यूस हॉरिजॉन्टल लाइन, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाए तो फिर सर्कल का जो सेंटर है उस पर मेरा एंगल प्रोटेक्टर रहेगा और 30 डिग्री एंगल सेट करके, ये 30 फिर 60 डिग्री, फिर मैं 90 डिग्री लेने वाला हूँ, 120 डिग्री, 150। तो 6 कंपार्टमेंट्स या 6 पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे। और इससे जब हम सेंटर के साथ जोड़ते हैं, जैसे ये पॉइंट और सेंटर ऑफ सर्कल दोनों को ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन मिलेगी। वैसे ये सेंटर और ये जो पॉइंट 30 डिग्री वाला था उसको ज्वाइन कर देंगे। एक और पॉइंट ये है, ये और सेंटर ऑफ द सर्कल, तो उसको भी मैं ज्वाइन कर रहा हूं। सॉरी, तो ये सर्कल के 12 पार्ट्स हो गए। 30 डिग्री एंगल मैंने लिया, तो ईच डिवीजन इज ऑफ 30 डिग्री। तो एंगुलर कंपार्टमेंट्स में हमने सर्कल को डिवाइड कर दिया। और सर्कल किस वजह से बनता है? जैसे हमारी लिंक रोटेट होगी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर, तो एक सर्कल प्रोड्यूस होने वाला है। लिंक जो दी है उसकी शुरुआत की जो पोजीशन है, जिसको मैं कहने वाला हूं A0 B0, इनिशियल पोजीशन A0 और सामने B0। याद रहे, A0 B0 की लेंथ है 120 mm। अभी जैसे सर्कल क्लॉकवाइज, जैसे ये लिंक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी तो एक नई पोजीशन मिलने वाली है। यहां पोजीशन होगी A1 B1। तो नोटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
राइट डायरेक्शन में। फिर 30 डिग्री और घूमेगा तो नई पोजीशन मिलेगी A2B2। फिर यहां जब आएगी लिंक तो ये नई पोजीशन होगी A3B3। यहां जब आएगा ये न्यू पोजीशन A4B4। सामने पॉइंट लिखना जरूरी है। A5 ये पॉइंट होगा B5, क्योंकि अगर एक साथ पॉइंट नहीं दिखाएंगे तो कंफ्यूजन होने वाला है। अभी यहां नई पोजीशन आएगी A6 और यहां पॉइंट आएगा B6, क्योंकि अभी दो पॉइंट साथ में हो गए, इसलिए आमने सामने लिखना जरूरी है। अभी ये पॉइंट A7 और यहां पॉइंट मिलेगा B7। ये पॉइंट मेरा बनेगा A8 तो यहां पॉइंट आएगा B8। ये है A9 तो सामने वाला पॉइंट B9। ये A10 तो A पॉइंट B10 और A11 तो A पॉइंट मिलेगा B11 और लास्ट में A12 तो ये पॉइंट बनेगा B12। तो वैसे 12 पोजीशंस लिंक की मैंने नोटेशंस के साथ प्रॉपर पॉइंट्स के साथ दिखा दी। अभी समझना बहुत जरूरी है, जैसे ये डायमीटर वाली जो लिंक है AB इस डायरेक्शन में घूमती है, एट द सेम टाइम ये जो डायमीटर पर या लिंक पर कोई इंसेक्ट है वो लीनियर ट्रैवलिंग करके ये पॉइंट से यहां पहुंचता है। तो कहने का मतलब AB की जो लेंथ है उसको भी मुझे 12 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो AB जो लीनियर लेंथ है उसको भी मैं 12 डिविजन्स में डिवाइड करता हूं, ईच डिवीजन ऑफ 10 mm। तो फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड, थर्ड, ये 40 mm, ये 50, 60 तो सेंटर है, 70, 80, 90, 100, 110 एंड 120। तो ऐसे पॉइंट मिलेंगे और पॉइंट्स को मैं दिखा दूं। ये पॉइंट मेरा है पॉइंट नंबर 1, A2, A3, A4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड लास्ट पॉइंट इज 12। अभी ये प्रॉब्लम का अंडरस्टैंडिंग क्या है कि जैसे ये AB लिंक एंगुलर मूवमेंट करती है, समझो कि 30 डिग्री एंगुलर मूवमेंट हुआ, तो उस वक्त इंसेक्ट जो यहां इनिशियली है वो लीनियर मूवमेंट करता है, मीन्स वो पॉइंट 1 पर पहुंचेगा, लेकिन उस वक्त लिंक तो यहां पहुंच गई होगी। तो कहने का मतलब वो इंसेक्ट यहां मुझे मिलने वाला है। दूसरी पोजीशन में इंसेक्ट थोड़ा सेंटर से नजदीक आएगा, तो धीरे धीरे करके इंसेक्ट फाइनली A पॉइंट से B पॉइंट तक जाता है। तो हमें उस इंसेक्ट की मूवमेंट को कैसे ट्रेस करना है, देखिए सबसे पहले मैं सेंटर पर न रखे तो सामने वाला पॉइंट B0 है, तो B से 1 तक की जो मूवमेंट ये है उसको नोट कर दीजिए इतना, और उतना ही डिस्टेंस लेके B1 से सामने कट कर दीजिए तो ये पॉइंट मिलेगा। तो वो पहला पॉइंट मीन्स इंसेक्ट ये पॉइंट से यहां तक आया, तो ये मेरा पहला पॉइंट होगा 1, P1। अभी इंसेक्ट यहां आता है तो 2 पॉइंट की जितनी मूवमेंट होगी, तो हमें A से अगर मूवमेंट करते हैं ट्रेसिंग तो A पॉइंट मेरा है और यहां से 2 पॉइंट, तो 2 पॉइंट जितनी मूवमेंट ले लो और यहां पॉइंट कट कर दो। अभी तीसरी मूवमेंट तो A0 से 3 तक की रेडियस सेट कर दो और A3 से ये पॉइंट कट कर दीजिए। फिर A4 तो यहां से इतनी रेडियस सेट कर दीजिए 4 तक की, A4 वाला पॉइंट पिकअप कर दीजिए और यहां कट कर दीजिए लाइन को। A5 का मामला है तो A0 से 5 तक रेडियस सेट कर दी, A5 पर मैंने सेंटर रखा और यहां कट कर दिया।
A6 तो खुद सेंटर ही है, तो A6 का क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। A6 और A6 से मैं लेता हूं तो वो पॉइंट खुद आने वाला है। अभी नेक्स्ट पॉइंट A7, तो A से 7 तक A7 वाला पॉइंट पिकअप कर दीजिए और यहां कट कर दीजिए। A8, तो A से 8 तक ए पॉइंट लिया, A8 और उसको यहां कट कर दिया। A9, तो ए पॉइंट से 9 तक की रेडियस, A9 मैंने सेंटर लिया और उसको कट किया, तो यही पॉइंट फिर से मिलने वाला है। A10, तो A10 तक A10 वाला सेंटर बनेगा यहां और ए पॉइंट कट होने वाला है। A11, तो पहले मैं रेडियस सेट कर दूं A11 तक की, यहां तक, और A11 पर मैंने सेंटर रखा और ये कट हुआ। और फाइनली A12, तो A12 तो लास्ट पॉइंट है फाइनल, तो वो तो फिर यहीं पर मिलने वाला है। अभी ये सभी पॉइंट्स को कैसे हम दिखाएंगे? ये शुरुआत वाला पॉइंट जो है वो तो मेरा P0 है। देखिए, दिस पॉइंट इज P0। ये पहला पॉइंट मिला वो P1, यहां दूसरा पॉइंट मिला वो P2, ये पॉइंट मिला वो P3, फिर यहां जो पॉइंट मिला वो P4, फिर ये जो पॉइंट मिला P5, सेंटर मिला वो P6, फिर रिवर्स A7 के सामने ये पॉइंट मिला P7, ये पॉइंट मेरा P8, ये P3 जो है वो P9 भी है, P10 मीन्स ये पॉइंट मेरा P10, और P11 ये पॉइंट P11, और ये फाइनल पॉइंट P12। तो P जो है वो इंसेक्ट की कंडीशन दिखाता है, पोजिशनिंग दिखाता है। तो ये सभी पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन कर देते हैं तो वो जो लोकस मिला वो लोकस ऑफ इंसेक्ट है या लोकस ऑफ पॉइंट P है। तो मैं सभी पॉइंट्स को फ्री हैंड स्केच से ज्वाइन करके आपको दिखाता हूं। तो स्टूडेंट्स, ये कर्व आपके सामने तैयार है और ऐसा शेप जो मिला पिंक कलर से मैंने दिखाया है वो लोकस है इंसेक्ट का। फिर से शॉर्ट में मैं प्रोसेस आपको समझा दूं क्या किया। सबसे पहले ए बी जो लिंक दी है उतना डायामीटर लेके मैंने सर्कल बना दिया 120 mm का। सर्कल को 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फिर जो पॉइंट्स देना है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहला पॉइंट A1, तो सामने B1 तुरंत दिखाना, A2 B2 A3 B3 ऐसे करके 12 पोजीशंस मैंने दिखा दी। फिर उतने ही 12 डिविजन्स मैंने लीनियर जो ए बी डायमीटर है लीनियर लेंथ के भी किए 1 2 से लेके 12 तक। अभी एक एक पॉइंट समझना कैसे कि जैसे A1 मीन्स 30 डिग्री का एंगुलर मूवमेंट होता है तो 1 पॉइंट जितना लीनियर मूवमेंट होता है। तो A से 1 तक की रेडियस और पहली लाइन को कट किया, A से 2 तक की लेंथ और दूसरी लाइन को कट किया, यहाँ 3 सेगमेंट पर कट किया, यहाँ 4 सेगमेंट पर। तो धीरे धीरे एक एक सेगमेंट बढ़ता जाता है और हमें नया पॉइंट मिलता जाता है। तो ये सभी पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करेंगे तो जो शेप मिला वो लोकस ऑफ इंसेक्ट या लोकस ऑफ पॉइंट P है। आई होप स्टूडेंट्स आपको इस प्रोसेस या मेथड समझ में आ गई होगी। आप खुद भी ये प्रॉब्लम ड्रॉ कर दीजिए स्केचबुक में या शीट में, क्योंकि ये प्रॉब्लम GTU की एग्जाम में भी पहले पुराने क्वेश्चन पेपर में है। तो ऐसा क्वेश्चन GTU की एग्जामिनेशन में या कोई यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में हो सकता है। तो ऐसे प्रॉब्लम के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।